नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं भी खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये हमारा एक बहुत शॉर्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम आपको एक क्विक चीज़ें कुछ बताने वाले हैं, और फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम इस पे एक बड़ा लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। और इंटरेस्ट जो है वो ये है कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद का अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, पर दिक्कत आती है कि पेमेंट्स की। और उसमें बहुत सारे पेमेंट गेटवे आते हैं, फिर बहुत सारे प्लगइन लगाने पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बस उसका एक थोड़ा सा एक समझना चाह रहे हैं कि क्या एक इजी सॉल्यूशन है, और उसके लिए जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौतम गर्ग, वो आपको एक मज़ेदार बात बताएंगे कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो, उसके साथ ये बताएं कि निट पे में पेमेंट तो समझ में आ गया कि भाई पे का मतलब पेमेंट्स है, ये निट का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये भी समझाएं। निट का मतलब होता है बुनाई। ओके। तो हेलो एवरीवन, मैं फाउंडर हूँ निटपे का, और हमारी कंपनी का नाम है लॉजिक ब्रिज टेक्नोमार्ट एलएलपी। निटपे हमारा प्रोडक्ट है, और वर्डप्रेस का प्लगइन है ये। निट का मतलब होता है बुनाई। तो बुनाई जैसे स्वेटर बुनते हैं, सारे धागे इंटरलिंक्ड होते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वैसे निट पे क्या करता है, पेमेंट गेटवेज को और प्लगइन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ओके। ठीक है। तो हमारा 500 से ज़्यादा पेमेंट गेटवेज का सपोर्ट है, और 100 से ज़्यादा प्लगइन्स का सपोर्ट है। सपोर्ट का इधर क्या मतलब है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे उनको कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको फिजिकल गुड्स बेचने होते हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है। फिर ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रोडक्ट बेचने हो। कुछ लोगों को इवेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है, किसी को एलएमएस हाँ। वेबसाइट्स बनाना है। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को डोनेशंस कलेक्ट करनी है। तो सभी सभी रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत सारे प्लगइन्स वर्डप्रेस पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो नेट पे उस चीज़ को आसान करता है। आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो वर्डप्रेस प्लगइन्स के लिए साथ। जैसे सपोज करो आपको डोनेशंस कलेक्ट करनी है, तो आप गिव प्लगइन है, चैरिटेबल प्लगइन है, उसके साथ पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर सकते हो नेट पे के थ्रू। फिर सपोज करो आपको इवेंट रजिस्ट्रेशंस की फीस कलेक्ट करनी है, उसके लिए भी बहुत सारे वर्डप्रेस में प्लगइन्स अवेलेबल है। टिकेरा है, बीए बुक एवरीथिंग है, तो बहुत सारे हैं मतलब। तो हम इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं कि ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो पेमेंट्स कलेक्ट करने में। पैसे का है मामला पूरा। तो ये जो पैसे का जो मामला है, और आपने मतलब ये प्रॉब्लम्स भी आपने देखी, ऑब्जर्व करी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपने स्टार्ट किया कि आपने, या ये कोई प्रॉब्लम आपने खुद ने फेस करी, या आपने लाइक आप कम्युनिटी में भी बहुत एक्टिव है तो आपने कम्युनिटी में देखी, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ से हुआ? जन्म कहाँ से हुआ? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये बात है करीब 2016-17 की, आई थिंक। मेरे एक क्लाइंट थे जो कटक में, उनका जैन रिलीजन का कुछ एक इवेंट होने वाला था। ओके। और महाराज जी वहाँ पे विजिट कर रहे थे, और उसके लिए उनको रूम्स बुक करने थे। जो भी वहाँ पे डिवोटीज आने वाले थे उनके रहने का अरेंजमेंट करना था। तो उसके लिए उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि पेमेंट्स उनको कलेक्ट करनी थी डिवोटीज से अरेंजमेंट्स के लिए। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या तो बात। वो एक मतलब ये एक अच्छी बात है कि रिलीजियस जो काम था उससे उससे मेरा ये काम स्टार्ट हुआ। और उसके साथ मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये पेमेंट वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी लोगों को आती है। तो मैंने लोगों को फिर उसी चीज़ में हेल्प करना स्टार्ट किया, और फिर नए नए रास्ते बनते चले गए। बहुत ही बढ़िया। तो अपनी तो जो ऑडियंस है वो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, हम्म। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होंगी कि पेमेंट्स के मामले में बहुत लोग गलतियां भी कर देते होंगे। कई बार हो सकता है कि लोग क्रैक वर्जन ढूंढ लेते हैं, या फिर कोई भी प्लगइन, या क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर wordpress.org पे है तो वो ऑथेंटिक होगा, सही बात है कि वो कम्युनिटी से कहीं ना कहीं रिव्यू होके आया होगा। बट कई बार आप कहीं से भी उठा लेते हो कोई भी प्लगइन, मैं मतलब किसी स्पेसिफिक के नहीं जा, बट एक इन जनरल होता है कि लोग बाग देखते हैं कि यार ये तो पेड प्लगइन है, इस पे तो पैसा लगाना पड़ेगा, चलो इसका क्रैक वर्जन ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसी गलतियां ना करे, और ऐसी गलतियों का क्या एक सॉल्यूशन है?
तो ये तो बहुत एक सही बात है। वर्डप्रेस के अंदर ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि नल्ड वर्जन, क्रैक्ड वर्जन, पायरेटेड वर्जन, उसको आप कुछ भी बोलो, ऐसे प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं लोग ताकि उनको पे ना करना पड़े। उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं, वेबसाइट्स हैक हो जाती है, एसईओ में भी रैंकिंग कम हो जाती है, सोशल मीडिया पे भी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती है, और पेमेंट्स जिस वेबसाइट पे कलेक्ट हो रही है उसमें तो खासकर कस्टमर्स को ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलतियां ना क्योंकि करें। पेमेंट्स बहुत क्रिटिकल चीज़ है। उसमें ये चीज़ें ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि ना पेमेंट्स में ये प्रॉब्लम्स आना बहुत ईजी है कि कस्टमर का कार्ड डिटेल में कुछ लीक हो जाए या ये सारी चीज़ें हो जाए, तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आजकल ऐसी चीज़ें भी देखी गई है कि लोग एआई से भी कोड लिखवा लेते हैं। तो एआई ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव है, पर गलतियां तो करता ही है ना। ऐसा मेरे क्लाइंट्स के साथ अभी पास्ट में हुआ, उन्होंने एआई से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करवाया, और अच्छी बात है, उनका काम एआई से हो गया तो सस्ते में काम हो गया। लेकिन फिर उनको क्या प्रॉब्लम फेस हुई, उसमें एक माइनर सा बग रह गया था, जिसका किसी उनके ही क्लाइंट ने कुछ उनको मिल गया कि पेमेंट उस क्लाइंट ने की नहीं, और कुछ बैकडोर से वो पेमेंट अप्रूव कर दी। ओके। तो ये जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो ये चीज़ क्या है कि ये पेमेंट्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो कि बहुत जब मैटर करती है। कस्टमर एक्चुअल में पेमेंट कर रहा है तभी वो सक्सेस मार्क हो। और जब कस्टमर ने पेमेंट कर दी तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो वेबसाइट पे अपडेट भी नहीं होती, वो पेंडिंग में रह जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी पेमेंट हो वो रियल टाइम वेबसाइट के ऊपर भी सक्सेस मार्क हो जाए, और फॉल्स नहीं हो, उसमें कुछ भी हो तभी मार्क हो, और नहीं हो तब नहीं हो। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आए, और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो कस्टमर का डेटा है वो लूज ना हो जाए। तो हम काफ़ी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लगइन्स को बनाते हैं, सारे सिक्योरिटी मेजर्स हम लेते हैं, ऑफिशियल एपीआईज को यूज़ करते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर को लगता है कि हमारे प्लगइन में कुछ इशू हो सकता है, तो हमने बाउंटी प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रखा है। अगर कोई इशू रिपोर्ट करता है तो हम रिवॉर्ड्स वगैरह भी उनको देते हैं, और जल्दी से जल्दी उसका रेजोल्यूशन करते हैं, ताकि क्योंकि पेमेंट का काम है, किसी कस्टमर को इशू नहीं आना चाहिए। और अगर कुछ इशू गलती से आ गया है, सॉफ्टवेयर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सॉफ्टवेयर में, तो उसको जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन दें, ताकि जितनी भी वेबसाइट्स उस चीज़ को यूज़ कर रही है सबको जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिले। बहुत ही बढ़िया। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि प्रॉब्लम्स आ रही है, समा वो आपसे रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको पता नहीं है, मतलब पता नहीं है उनको कि भाई कहाँ पे रीच आउट किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती होंगी कि शायद वो उस प्लगइन से रिलेटेड नहीं है, बट पेमेंट गेटवे से रिलेटेड है या पेमेंट से रिलेटेड है। तो ऐसे में अगर कोई आपसे रीच आउट करना चाहे, आपसे समझना चाहे, तो क्या वो कैसे पॉसिबल है, कैसे आपसे रीच आउट करे और सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है उसका? हमने जो हमारी वेबसाइट है उस पे भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल सपोर्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म वहाँ पे भी दिया है। जो हमारा प्लगइन पेज है उधर भी कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया है। और जब कोई कस्टमर प्लगइन इंस्टॉल भी कर लेता है वहाँ पे, उसके बाद भी हमने प्लगइन के अंदर भी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया है। ओके। तो कस्टमर को, ताकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना ना पड़े, इमिडिएटली हमें पहुंच सके, और हम उसका जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन देते हैं ऐसे करके। ओके, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने तो डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर दिया, भाई पैसे का मामला है। हाँ, पैसा डिले नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। चीजें डिले नहीं होनी चाहिए, इमीडिएटली उनको रेजोल्यूशन मिले। कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन मिले, और हमारी तो कोशिश रहती है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का हम विद इन फ्यू आवर्स रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स में भी बहुत जाते हैं, जैसे भी अपन वर्ड कैंप एशिया में मिल रहे हैं। हाँ हाँ। तो कम्युनिटी से आपको कुछ ऐसा मिला जिससे आप नेट पे को और इम्प्रूव कर पाए या कुछ अच्छा कर पाए इसके अंदर? बिल्कुल। जैसे कि अगर कुछ आप शेयर कर सकते हैं तो, लाइक जो कम्युनिटी से आपको लगा हो कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये इम्प्रूवमेंट आपने शायद बाकी किसी को देख के करा होगी, लाइक ये लोग ऐसा अच्छा कर रहे हैं, तो पेमेंट के मामले में मैं इस तरीके को इस चीज को या इस काम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ आपको मिला हो, या कुछ अलग जो भी आपको लगता है कि कम्युनिटी के बारे में आपको शेयर करना चाहिए? कम्युनिटी इवेंट्स में आने का काफी बेनिफिट होता है। तो क्या होता है कि जैसे हम नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके फीडबैक सुनते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जो फीचर्स एग्जिस्टिंग नहीं है
वो फीचर्स हमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, या फिर अगर कुछ कस्टमर्स को इश्यूज आ रहे हैं वो हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको हम नेक्स्ट अपडेट्स में फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कम्युनिटी आपको काफ़ी हेल्प करती है उस मामले में। हाँ, और साथ में क्या होता है कि इतने एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं इस इवेंट्स में, सब अपना अपना बताते हैं कि वो टीम कैसे मैनेज कर रहे हैं या चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस रन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्पिस था कि आपको पेमेंट के बारे में अगर कोई भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि भाई देखो पैसे का मामला है, यहाँ तो रिस्क नहीं ले सकते, तो आप मिस्टर गौतम गर्ग से कनेक्ट कर सकते हैं। और नेट पे आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट करता है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आप उन किसी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप थोड़ा बिल्कुल, बताएंगे कि कौन कौन से सुनील भाई का बहुत अच्छा ट्यूटोरियल्स सुनील भाई बनाते हैं, और आप बाकी थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें नेट पे सपोर्ट करता है, सो दैट लोगों को पता चले कि नेट पे में से क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर टाइप की वेबसाइट्स के साथ हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सपोर्ट करते हैं। जैसे फिजिकल वेब प्रोडक्ट्स का किसी का काम है, कपड़ों का, एसेसरीज का, ग्रोसरी का, तो वो कॉमर्स के साथ पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, डोनेशंस कलेक्ट करनी है तो वो भी है। तो फॉर्म्स प्लगइन अपने पास इतने अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स है, वन निंजा फॉर्म्स, ऐसे बहुत सारे, उनके साथ भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर किसी की सपोज करो होटल बुकिंग वेबसाइट, आजकल होटल्स में क्या होता है कि रूम बुक्स करने हैं, डॉर्मेट्री बुक करना है, तो उसके लिए भी आप पेमेंट्स लगा सकते हैं। तो हर टाइप की पॉसिबिलिटीज इसमें अवेलेबल है। ओटीटी वेबसाइट्स अगर कोई बनाने का स्टार्ट कर रहा है, अब हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स भी है जिन्होंने रीजनल लैंग्वेज में ओटीटी स्टार्ट किया। क्या बात, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ईयरली सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शंस वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं मेंबरशिप प्लगइन्स को यूज करके, जैसे पेड मेंबरशिप प्रो है, मेंबर प्रेस है, तो इस टाइप के मेंबरशिप प्लगइन्स उसमें यूज होते हैं, तो उसमें भी वो पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। तो हम हर टाइप का वर्डप्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हर टाइप की वेबसाइट्स कुछ घंटों में और कुछ मिनटों में बन सकती है। वर्डप्रेस में मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वेबसाइट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि पेमेंट्स भी कलेक्ट करनी है, तो उधर हम उस चीज को मेक श्योर करते हैं कि जो आपने वेबसाइट कुछ घंटों में बनाई है, पेमेंट इंटीग्रेट करने में अगेन घंटा ना लगाना पड़ जाए, वो भी 5 मिनट में काम आपका हो जाए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये चीज को हम मेक श्योर कर रहे हैं। बाकी सुनील भाई आपका है ही ट्यूटोरियल वेबसाइट, तो बिल्कुल, और ट्यूटोरियल अपना काम चैनल ये है है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता आपके व्यूअर्स को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए कि उनको किसी टॉपिक में कि पेमेंट को कैसे इंटीग्रेट करना है या कैसे पेमेंट्स के साथ आगे मूव ऑन करना है पेमेंट गेटवेज के साथ, हम तो इसको एक डिटेल्ड वीडियो भी कर सकते हैं इसके और बारे आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट गौतम भाई इस पे कमेंट कर पाए और आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। और फिर भी समहाउ अगर आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कनेक्ट कराने का तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, और आई होप हम कर लेंगे बहुत जल्दी ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो मिलते हैं फिर एक लॉन्ग वीडियो में और कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।